अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मुहतरम, अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ है या काबिल मज़म्मत है, इस हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनांचे हदीस पाक जो मुस्नद इमाम अहमद और शुअबुल ईमान में मज़कूर है, रावी हदीस फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर खुफिया शहवत का खौफ करता हूं, और वो ये है कि कोई आदमी अपनी ख्वाहिशात में से किसी ख्वाहिश की वजह से रोजा तोड़ दे। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर रोजे को तोड़ देना काबिले मजम्मत है, जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक से साबित है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा रखे हुए थे। आप घर तशरीफ लेकर गए और इस्तिफसार किया कि क्या घर में कोई खाना है। अर्ज की कि या रसूलल्लाह, खाना मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना मंगवाया और खाने को तनावल फरमाया, यानी अपना नफली रोजा तोड़ दिया। इसी तरह हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और अपना बचा हुआ पानी हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता फरमा दिया। तो उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी पी लिया, हालांकि आपने नफली रोजा रखा हुआ था। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने रोजा रखा हुआ था। फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं, यानी नफली रोजा तोड़ने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बाद में इसकी कज़ा हो सकती है। अब इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि अपने नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर नफली रोजे को तोड़ देना ये अज़रुए शरा जायज है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा से साबित है। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर रोजा तोड़ने की मजम्मत बयान फरमाई। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से, यानी बिला उज़्र शरी, महज ख्वाहिश की बिना पर नफली रोजा तोड़ना ये काबिले मजम्मत है। अगरचे बाद में इसकी कज़ा लौटाई जाएगी, लेकिन बहरहाल सिर्फ ख्वाहिश की बिना पर रोजा तोड़ देना ये मजमूम है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली हदीस में बयान फरमाया। और जिस हदीस में साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना नफली रोजा तोड़ा या हजरत उम्मे हानी ने तोड़ा, उसकी वजह यह थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नफली रोजा खाना खाकर इस वजह से तोड़ा कि एक हुक्म शरी बयान करना मकसूद था कि, और वो ये था कि अगर कोई नफली रोजा रख ले और उसके बाद किसी वजह से रोजे को तोड़ दे, तो ऐसी सूरत में वो बाद में उसकी कज़ा लौटाएगा। और जिस हदीस में हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना रोजा तोड़ा, तो वो नफ्स की ख्वाहिश की वजह से नहीं था, बल्कि वो हसूल तबर्रुक की वजह से था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूंकि जूठा था और हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने अता फरमाया था, तो लिहाजा इस तबर्रुक से इस्तिफादा हासिल करने के लिए उन्होंने इस जूठे को पी लिया और अपना रोजा तोड़ दिया। तो हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तबर्रुक की नीयत से रोजे को तोड़ा, नफ्स की ख्वाहिश की वजह से नहीं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपना नफली रोजा तोड़ा, तो नफ्स की ख्वाहिश की वजह से नहीं, बल्कि एक हुक्म शरी को बयान करने की वजह से तोड़ा। अब अगर इस तकबीक को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।